जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जहां सभी ग्रहों का डिग्री बल जानेंगे, वहीं कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि आपके लिए जीवन में बहुत लंबे समय बाद ग्रह इतनी शुभ अवस्था में आ रहा है। चर्चा कर रहे हैं भूमि भवन वाहन कारक मंगलदेव महाराज की। अब जब मंगलदेव महाराज की चर्चा आती है तो पिछले समय में मंगलदेव महाराज ने इतने लंबे समय से अरिष्टता को निर्मित करके रखा हुआ है कि जिसकी वजह से मन एकदम ही भयभीत हो जाता है, शंका में आ जाता है कि पता नहीं अब मंगलदेव किस तरीके से हमारे लिए परेशानियों को क्रिएट करने जा रहे हैं। पिछले समय में कार्य कारोबार से लेकर आपके जो ऑफिस में या आपके साथ जो विवाद कार्यस्थल पर उत्पन्न हुए या परिवार में उत्पन्न हुए, क्योंकि चीज़ें प्रारंभ तो आपके कार्यस्थल से हुई, फिर उनका फैलाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तक होते होते आपके फैमिली तक पहुंचा, जिसकी वजह से आप काफ़ी मानसिक उत्पीड़न के शिकार रहे। इन सभी के पीछे मंगलदेव की बनाई हुई निगेटिविटी ही वर्क कर रही थी। जहां समस्त ग्रहों ने पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करके रखा, जिसने एक रक्षा कवच की तरीके से आपकी सभी चीज़ें हुई तो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं आने दिया और आपके रिश्तों को बिखरने से बचाए रखा। अन्य ग्रहों का योगदान रहा, लेकिन मंगल की निगेटिविटी पिछले लंबे समय से कुछ इस तरीके से बनती चली आ रही थी कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सामने उपस्थित हो गए कि मतलब चीज़ें आप जितना संभालने का प्रयास कर रहे थे उतना ही बिगड़ने लगी थी। मान लीजिए कि आपके लिए एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि चीज़ें कभी संतुलित या कंट्रोल में नहीं आएंगी, लेकिन देखिए अब वही मंगल सबसे शुभ अवस्था में आने जा रहे हैं। हालांकि ये मंगल देखिए किसी भी निगेटिविटी में आ जाए तो, क्योंकि ये सबसे उग्र ग्रह हैं, बलकारी ग्रह हैं, और ऐसी स्थिति में आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखें वर्तमान समय में, तो राहु जहां आपके धन भाव में विराजित हैं, वहीं शनि जो हैं आपके कर्म भाव में विराजित हैं, वहीं मंगल जो हैं वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, और सूर्य जो हैं वह आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु शुक्र और बुध की युति जो हो रही है वह हो रही है आपके सप्तम स्थान में, और सप्तम स्थान में चंद्रमा और केतु का भी गोचर हो रहा है। अब चंद्रमा केतु का गोचर हो रहा है। अब सबसे पहले हम इस समय पर डिग्री बल को देखते हैं। डिग्री बल देखें तो राहु के पास 8 डिग्री है, शनि के पास 20 डिग्री है, और मंगल के पास वर्तमान समय में 9 डिग्री है। सूर्य के पास जहां 18 डिग्री बल है, वहीं गुरु के पास 6 डिग्री बल है, और शुक्र के पास 30 डिग्री बल है, और चंद्रमा के पास 5 डिग्री बल है, बुध के पास 1 डिग्री बल है, और केतु के पास अगेन 8 डिग्री बल है। इस बल के साथ समस्त ग्रह आपको वर्तमान समय में प्रभावित कर रहे हैं। ग्रहों का बल ही होता है कि जिसके द्वारा हम जान पाते हैं किस ग्रह का कितना सटीकता से प्रभाव हम पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चूँकि चर्चा मंगलदेव महाराज की चल रही है, ये युवावस्था के इस समय पर सबसे नज़दीक आ चुके हैं। सबसे नज़दीक आने के कारण देखिए युवावस्था के नज़दीक आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका बल एकदम से थोड़ा ना युवावस्था में जाएगा, 30 से एकदम से 100 हो जाएगा। देखिए 30 इसका मतलब ये है, क्योंकि एक सामान्य मोटा मोटी तौर पर आकलन किया जाता है कि ग्रह वर्तमान समय में आपके लिए यानी किशोरावस्था में कितना प्रभाव देगा, लेकिन ये धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है। सामान्यतः इसका जो आंशिक निम्नतर स्तर होता है वो 30 होता है, लेकिन धीरे धीरे 30 से बढ़ते बढ़ते ये 100 तक एकदम आ जाता है, और 100 युवावस्था के दौरान अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। अब जब मंगल है यहाँ पर तो देखिए, क्योंकि शुक्र का भी राशि परिवर्तन केतु के साथ शीघ्र ही होने जा रहा है। 30 डिग्री बल पूर्ण कर लिया इस भाव में जितना करना था। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ होगी, और दूसरे राहु के साथ मंगल की स्थिति, शुक्र के साथ मंगल की स्थिति, और साथ ही साथ मंगल का विशेष परिवर्तन।
देखिए मंगल का परिवर्तन जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल देव वर्तमान समय में आपकी गुप्त चीज़ों से जुड़ने जा रहे हैं, और गुप्त चीज़ों से जहाँ जुड़ेंगे वहीं मंगल की दृष्टि में देखिए आएंगे शुक्र और केतु। तो चलिए चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, ये हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल देखिए इस समय पर परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 6 जुलाई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और नक्षत्र परिवर्तन करके कृतिका नक्षत्र को छोड़कर, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और षष्ठ भाव में सूर्यदेव विराजित है, अर्थात कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपके अंदर विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है। विपरीत प्रभाव किस प्रकार का, प्रतिस्पर्धा का प्रभाव, हर चीज़ों से टकराने की प्रवृत्ति। और मंगल वैसे भी एक योद्धा ग्रह है, तो जाहिर सी बात है कि पिछले समय में आपके काफ़ी सारे टकराव उत्पन्न हुए। लेकिन रोहिणी नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव महाराज, हालांकि यहाँ पर 2 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जिनमें से प्रथम जो होते हैं स्वामी जो होते हैं इस ग्रह के, वो होते हैं चंद्रमा, और देवता जो होते हैं वो होते हैं शुक्र। पूरी तरीके से वृषभ राशि में स्थित ये नक्षत्र ग्रह को इस समय 70% से लेकर ये 70 से 80% के बीच में रहेगा, ग्रह को सौम्यता में लेकर आएगा। अब जाहिर सी है क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं, जब ये रोहिणी नक्षत्र के माध्यम से ये सौम्यता के अंतर्गत आएंगे। देखिए मैंने इसके बारे में आपको लॉजिकली एक चीज़ बताई हुई है कि व्यक्ति आप ही रहते हैं। कभी आपकी क्रोध की अवस्था होती है, कभी प्रसन्न मुद्रा होती है, कभी आप अंदर से इतना आह्लादित होते हैं कि जो भी सामने आता है आपसे बिना कुछ पाए नहीं जाता है। मतलब बच्चे आपसे 2 रुपये मांगते हैं, आप 200 रुपये पकड़ा देते, बेटे खुश रहो। और मतलब यही चीज़ें ग्रह की भी होती हैं कि देखिए विशेष नक्षत्र के प्रभाव में आ जाने से ग्रह का जो स्वभाव होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, लेकिन मूल जो उसका स्वभाव होता है, मूल जो उसकी विशेषता होती है वह बनी रहती है। यानी आप बल मंगल का जो विशेष है वो तो बना ही रहेगा, लेकिन सौम्यता के साथ। और सौम्यता यानी कि जितनी भी अरिष्टताएं पिछले समय में आपके साथ हुई हैं वहाँ पर धीरे धीरे देखिए ये चीज़ बिल्कुल भूल जाइए कि एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हाँ सही बनने की सिचुएशंस आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। जो कुछ भी मंगल ने बिगाड़ा है धीरे धीरे सने सने उस पर एक तरीके से मरहम लगाने का कार्य करेंगे। अब जाहिर सी बात है मंगल बहुत महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनकी 3 दृष्टियाँ, प्रथम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी यानी अपने नक्षत्रपति और केतु दोनों पर जाएगी। दूसरी दृष्टि जो सप्तम यानी कि स्वयं की राशि को देखेगी, लाभ स्थान को देगी। तृतीय दृष्टि जो यहाँ पर जाएगी द्वादश स्थान पर, यहाँ पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 त्रिक भावों को बेहद प्रबल करते हुए मंगलदेव महाराज ने पिछले समय में आपके लिए काफ़ी सारी अरिष्टताओं को उत्पन्न किया, लेकिन वर्तमान समय अरिष्टताओं से निकलकर काफ़ी ज़्यादा लाभ की स्थितियों को आपके लिए नियत करने का रहेगा। काफ़ी कुछ, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान पर शुक्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले समय में मंगल और शुक्र के मिलन से ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना जो चीज़ें बिगड़ी हैं वहीं से प्रारंभ हुई थी। मूल जो आपका केंद्र बिंदु वहाँ से निकल कर आ रहा है उसी स्थान से। हालांकि देखिए आर्थिक रूप से आपके लिए किसी प्रकार के लॉसेस नहीं आए, जो लॉसेस किए आपने स्वयं किए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि थी वह दृष्टि आपके लाभ को भी देख रही थी, जिस कारण से लाभ तो उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ क्योंकि मंगल और शुक्र का विशेष प्रभाव। लेकिन हमने हमेशा आपको चेतावनी दी थी कि इस चेतावनी के माध्यम से आपको बताया था कि आपके सामने ये विषम परिस्थितियाँ धन से जुड़ी हुई आपके ही द्वारा उत्पन्न होगी, लेकिन जिन लोगों ने अपने नियंत्रण रखा उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा बीता।
लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर नियंत्रण नहीं रखा उन लोगों के लिए विषम परिस्थितियों ने जन्म ले लिया। ऐसी विषम परिस्थितियाँ बनी जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी सामाजिक मर्यादा वहाँ पर भी अपना प्रहार किया, यानी आपका कैरियर वहाँ पर भी प्रहार किया, और फैमिली आपकी डिस्टर्ब हुई वो अलग से। फैमिली में आपके बहुत से मतभेद उत्पन्न हुए और उन मतभेद को सुलझाते सुलझाते आप स्वयं ही इतने ग्रसित हो गए कि इस समय पर अगर कहा जाए तो आपकी मानसिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मन में आपके सैलाब है विचारों का, और ये सैलाब जो विचारों का है ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए देखिए, सौम्यता के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को एक बार फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। थोड़ा सा रहस्य को बरकरार रखें, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास रखें, थोड़ी सी नरमी बरतें, क्योंकि इस समय शुक्र और चंद्र के मिलन से मंगल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि मंगल पूर्ण तरीके से सबसे सौम्य रूप। अगर मंगल किसी स्थान पर सबसे ज़्यादा नम्र होता है तो वो रोहिणी नक्षत्र ही होता है, या तो रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में या फिर गुरु की युति में मंगल अपने नम्र प्रभाव देना चालू कर देता है, और ये वही समय है जब मंगल अपना नम्र प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके मंगल की ऊर्जा आपके लिए नॉर्मल है, खराब है या अच्छी है। अब जिन लोगों की अच्छी है वो लोग कोई भी उपाय कर सकते हैं, सिर्फ मंगल से संबंधित चीज़ों का दान ना करें। दूसरी बात, जिन लोगों के लिए सामान्य वो हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, और हनुमान जी को बहुत सारी चीज़ें, और आपको हनुमान जी का पूजन करते हुए चोला चढ़ाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हम बीज मंत्र का जप करनी चाहिए। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। और जिन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा खराब प्रभाव दे रही है उन लोगों को, यदि वो शारीरिक रूप से समर्थ हैं तो माह में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। लेकिन शारीरिक रूप से समर्थ हों तभी आप ब्लड डोनेट करें, अन्यथा आप मंगल से संबंधित चीज़ों का ही दान करें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं और फिर मंगल से संबंधित चीज़ों को जल प्रवाह कर सकते हैं। देखिए, जल प्रवाह की क्रिया दो तरीके से होती है, एक ग्रह की शक्ति को छीड़ करने के लिए, एक ग्रह की शक्ति को बलि करने के लिए। देखिए, इस विषय में यदि आपको जानना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं, या फिर प्रातः के समय की जाने वाली लाइव से जुड़ सकते हैं। प्रातः के समय हम लाइव आते हैं, वहाँ पर